रहीम। खुदा के नाम से जो काम का आगाज करते हैं तो शोहरत की बुलंदी पर वही परवाज करते हैं, और जिन्हें अल्लाह ने बख्शा है इल्म ज़र्फ वो चुप हैं, जो खाली हैं वही डिब्बे बहुत आवाज करते हैं, जो खाली हैं वही डिब्बे बहुत आवाज करते हैं। हुकूमत और सियासत का अजब अंदाज देखा है कि जब फनकार मर जाए तो फिर एजाज करते हैं, कि जब फनकार मर जाए तो फिर एजाज करते हैं। मगर मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा, या यूँ कहें कि मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और साहिब मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा के हाथों को मजबूत करने के लिए शहर से रोजाना ये न्यूज़ मिलती है, ये खबर मिलती है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जौक दर जौक लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और बिलखुसूस नौजवान शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए मुफक्किरीन कहते हैं कि नौजवान मुल्क का, वतन का, कौम का मुस्तकबिल होते हैं। और मुझे खुशी होती है कि नौजवान इस पार्टी का और हमारे मुस्तकीम साहब का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी ताकत का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे आज उसी सिलसिले की एक कड़ी कि हमारे उज़ैर भाई, उज़ैर सलीम अनवर साहब, जो हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं अपने अहबाब के साथ। और सबसे खास बात यह है कि किसी ज़माने में ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, साबिक मौजूदा आमदार मालेगांव शहर, उनके बहुत जानिसार वर्करों में जिनका शुमार होता था उज़ैर सलीम अनवर साहब का। लेकिन आज जब उज़ैर भाई से मैंने मालूमात ली कि आप क्या वजह है कि आप मुस्तकीम डिग्निटी साहब को लाइक कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, या आप समाजवादी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं या उनके साथ समाज का काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो उज़ैर सलीम अनवर एक मारूफ नाम है शहर का, समाजी खादिम भी है। तो उन्होंने कहा कि रईस भाई, मैं तुमको एक शेर सुना देता हूँ, मुझे मुस्तकीम डिग्निटी के अंदर अगर आज कुछ नजर आ रहा है, आज शहर के जिम्मेदारान जो है अतर हुसैन अशरफी जैसे लोग और दीगर जो यहाँ जिम्मेदारान बैठे ऐसे लोग जब जोड़ रहे हैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ, समाजवादी के साथ, शान हिंद साहिबा को एमएलए बनाने के लिए, तो मैं एक शेर आपको बोलता हूँ, आपको जब लगेगा कि मुस्तकीम डिग्निटी को, मैं ये शेर से मतलब वो बताना चाहता हूँ कि मैं इस शेर के जरिए से मुस्तकीम डिग्निटी को पसंद करता हूँ। तो उन्होंने शेर कहा कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती। अब्दुल्ला यहाँ है मेरा बच्चा, वो बहुत मोहब्बत करता है कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, और ये इसलिए जिंदा है कि ये बोल रहा है, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। ये इसलिए जिंदा है कि ये कौम के हक में बोल रहा है, कौम के लिए लड़ रहा है, कौम के लिए सफर कर रहा है। वगरना मालेगांव शहर हो या महाराष्ट्र का दीगर इलाका हो, वहां जहां कहीं भी फिरका परस्तों ने अपनी गंदी सियासत का, अपने गंदी ताकत का मुजाहरा किया, वहां बोलने के लिए मालेगांव शहर से कोई सियासी लीडर सामने नहीं आया। अगर सामने आया तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकीम डिग्निटी सामने आया, जिसने हर महाज पर खड़े रह करके फिरका परस्तों से मुकाबला किया और हुकूमत की आंख में आंख डाल करके बात की। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उज़ैर सलीम अनवर साहब को भी, और गुजारिश करता हूं कि मैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब को आवाज देने जा रहा हूं कि वो आए, दो लफ्ज यहाँ पर गुफ्तगू करें, और अतर हुसैन अशरफी साहब को। तो मैं उससे पहले अतर हुसैन अशरफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, पहला और आखिरी वही बोले। हमारे अतर हुसैन अशरफी साहब जो मेरे भैया हैं, और अब वो यहाँ चाचा हैं, हमारे तमाम लोगों के सरपरस्त हैं और मेरे भी सरपरस्त हैं। मैं किसी जमाने में कहा करता था कि यार, मैंने जिनकी सरपरस्ती में सफर किया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और की सरपरस्ती में आ गए, मगर आज अच्छा लगता है कि अतर हुसैन अशरफी साहब फिर से मेरी सरपरस्ती, हमारी सरपरस्ती करने के लिए हमारे दरमियान है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सलामत रखे कि मैं जब चलूँ तो ये सौगात साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। तो मैं चाहता हूं कि अतर हुसैन अशरफी साहब तशरीफ लाएं और अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार करें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल टीएम स्कूल में समाजवादी पार्टी का जलसा हुआ
मैं क्योंकि कुल जमाती तंजीम में 10:30 बजे की मीटिंग रखी गई थी, उसमें मुझे शिरकत करना था। मैं अपनी बात रख के वहाँ से चला गया, लेकिन उस जलसे को देखने के बाद अब दिल अंदर से गवाही दे रहा है इस बात पर, क्योंकि हमारे असलाफ कहते हैं कि तुम्हारा दिल खुद एक मुफ्ती होता है, तुम अपने ज़मीर से पूछो ज़मीर क्या कहता है। तो कल के जलसे देखने के बाद मेरा ज़मीर ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला 2024 ख़त्म होने के बाद 2025 जब शुरू होगा तो ये मेरी कौम की जो बेटी बैठी है इंशाअल्लाह ताला शहर अजीज की एमएलए बनकर हाउस पहुँचेगी। क्यों कि जिस अंदाज में कल नौजवान बच्चे मेरी कौम के समाजवादी पार्टी में मोहम्मद मुस्तकीम और शान हिंद पर भरोसा करते हुए अबू हासिम साहब के काम और क़यादत को देखते हुए पूरे देश में अखिलेश यादव की गिरफ्त को देखते हुए मालेगांव के शहर बहुत होशियार हो चुका है। तो ये सारी बातें देखने के बाद एक बड़ा मजमा वहां जू दर जू आ रहा था। ये हालात थे कि हमको ये ऐलान करना पड़ा कि भाई बाकी लोग अब रुक जाओ, जलसे के बाद उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में किसी पार्टी में पहली बार देखा है। और आज जो उज़ैर अहमद पार्टी में शामिल हो रहा है, जब 2024 का ये इलेक्शन जो हुआ, जो अभी 2019 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोग महागठबंधन के लोग मुस्तकीम डिग्निटी और जनता दल के न्याली वर्करों का जब ही से मेरा साथ हुआ, उससे पहले इनका मेरा कोई संबंध नहीं था। और जिस अंदाज में उज़ैर, इफ्तिखार कबड्डी, मैं और 2-3 साथी जिस अंदाज में एक एक घर पर दस्तक देते थे, सुबह 9 बजे से रात को 12-1 बजे तक हम लोग मेहनत करते थे, आज वही बच्चा समाजवादी पार्टी में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे एक हाथ मिल गया और उम्मीद करूंगा कि जो और लोग मेरे साथ वहाँ काम कर रहे थे बहुत जल्दी वो भी आएंगे। सभी मेरे रास्ते में है, सभी मेरे रास्ते में है और मैं भी किसी के रास्ते में हूँ। लेकिन कल दिन बताएगा कि फैसला क्या होता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन अब जो हमारे शहर के लोग हैं, शहर के वोटर हैं, वो सही रूप पर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत समाजवादी पार्टी की होगी, मोहतरमा शान हिंद की होगी। और मैं देख रहा हूं कि कल जिस डेयरिंग के साथ गुस्ताखे रसूल ने जो गुस्ताखी की, उस पर जो मोहम्मद मुस्तकीम ने फौरन एक्शन लिया और उसके बाद पूरा हलचल है। लोग चाह रहे हैं कि हम मुस्तकीम से आगे निकल जाए, लेकिन सबको यही बोलना पड़ रहा है कि भाई पहले मुस्तकीम ने ये शुरू किया, उसके बाद लोग को अपनी सियासत खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का मामला था। और आज एक प्रोग्राम में, मजहबी प्रोग्राम में हम सब लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां बड़े बड़े कद्दावर उलमा मौजूद थे, तमामी मकतब फिक्र के थे। सब लोगों ने मेरी आंखों के सामने मुस्तकीम डिग्निटी को मुबारकबाद दी कि यकीनन तुम सियासी तौर से, मजहबी तौर से और हर हालात में आप कौम मिल्लत की क़यादत कर रहे हैं। और उन्होंने दुआ दी, मैंने मेरे कान से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदके में तुमको हर महाज पर फतेह नुसरत अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला उन उलमा की, उन उलमाए हक की, उन नायबान रसूल की दुआ रद्द नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह कबूल होगी। मैं तमाम समाजवादी पार्टी की जानिब से और बिलखुसूस मोहतरमा शान हिंद साहिबा की जानिब से, मोहम्मद मुस्तकीम की जानिब से उज़ैर अहमद का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और ये वादा करते हैं कि आप जो सोच कर आए हैं वो 10% नहीं 100% इंशाअल्लाह आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ इज्जत भी है और कद्र भी है। और मैं तो हमेशा भी कहता था और जिस पार्टी में मैं था उनसे भी कहता था कि वर्करों की कद्र निहाल अहमद के वहाँ है, ये बात हकीकत है। और यहाँ पर जब भी मैं देखता हूँ कि हर वर्कर अपने आप को ये समझता है कि मैं निहाल अहमद का बेटा हूँ, निहाल अहमद का भाई हूँ, निहाल अहमद का भतीजा हूँ।
تو اسی فیملی میں آج عزیر احمد بھی شامل ہوئے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.